मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी, अपर नाम मोक्ष शास्त्र, हमने अभी अभी प्रारंभ किया है। कल हमने इसकी कुछ विशेषताएं देखी थी। क्या क्या विशेषता है संगीता जी? उमा स्वामी जी के 3 नाम हैं। उमा स्वामी जी, उमा स्वाति जी, आचार्य गिद्ध आचार्य लगाइए आगे। उमा आचार्य उमा स्वामी जी, आचार्य उमा स्वाति जी, आचार्य गिद्ध पिच्छाचार्य जी। और ये ग्रंथ उसमें लिखा हुआ है सूत्र में, इसलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र रखा गया है। ठीक है, चलिए अभी देखो, अपन एक बार जो कल हमने समझा है ना, वो पॉइंट्स दोहरा लेते हैं। पहला, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य हैं उमा स्वामी। दूसरा पॉइंट, ये आचार्य उमा स्वामी कुंदकुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे। पट्ट शिष्य मतलब पक्के शिष्य थे उनके, तो पट्ट शिष्य थे। तीसरा, ये आचार्य उमा स्वामी विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंत में एवं द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे, या ये कहें कि आपका समय विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध था। कितने पॉइंट हुए? 3। 3। अगला पॉइंट, उमा स्वाति एवं गृध्र पिच्छाचार्य आपके अन्य नाम हैं। 5वां, प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, इसलिए आपके जीवन से जैन समाज आज भी अपरिचित है। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए दीदी मेरे ख्याल से। हाँ, ये 5 पॉइंट में हमने आचार्य उमा स्वामी का संक्षिप्त परिचय जाना। अब ये तो हो गया आचार्य उमा स्वामी, जो कि तत्वार्थ सूत्र के रचयिता थे या लेखक थे। अब तत्वार्थ सूत्र के बारे में भी कुछ पॉइंट्स मुख्य मुख्य हैं, वो आप लिख सकते हैं। पहला है, यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। ये सब चीजें अपन कल समझ चुके हैं, है ना? उन्हीं को पॉइंट के रूप में लिख लीजिए बस अब आप। दीदी यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट लिखिए, समग्र जैन समाज में प्रामाणिकता प्राप्त ग्रंथ है।
तीसरा पॉइंट, जो महत्व वैदिकों में गीता का जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का, मुसलमानों में कुरान का, जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबिल का, मुसलमानों में कुरान का है, वही महत्व जैन दर्शन में तत्वार्थ सूत्र का है। अगला पॉइंट लिखिए, जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस ग्रंथ में उपलब्ध है, सूत्र रूप में उपलब्ध है ना। कल ये बात चली थी अपनी, जिनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस सूत्र ग्रंथ में उपलब्ध है, अतः इसे सूची ग्रंथ भी कहा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, सच्चे शास्त्र का उपलक्षण उपलक्षण या प्रतिनिधि ग्रंथ है। कितने पॉइंट हुए? 5। नेक्स्ट लिखिए, सारे भारतवर्ष के जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में और जैन विद्यालयों में निर्धारित है। अंतिम पॉइंट लिखिए, इस ग्रंथ में कुल 357 सूत्र है। ये हो गए इसके पॉइंट्स। ये हो गए तत्वार सूत्र के। पहले हमने उमा स्वामी के 5 पॉइंट्स लिखे थे, उसके बाद ये ग्रंथ जो तत्वार सूत्र है उसके ये पॉइंट्स लिखे हमने। अब इसमें अंतिम जो पॉइंट आया है कि इसमें कुल 357 सूत्र हैं, तो सूत्र क्या है उसके लिए सूत्र की परिभाषा ये लिख लीजिए आप। जो कम से कम शब्दों में
पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र अर्थात गागर में सागर भरना। तत्वार्थ सूत्र जैन साहित्य का तत्वार्थ सूत्र जैन साहित्य का आदि संस्कृत सूत्र ग्रंथ है। आदि संस्कृत सूत्र ग्रंथ है। सूत्रों की रचना एवं क्रम सूत्रों की रचना एवं क्रम वैज्ञानिक पद्धति से एवं युक्ति संगत होता है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। इसलिए इसका नाम तत्वार्थ और इसका नाम तत्वार्थ और यह ग्रंथ सूत्र रूप में है। इसलिए इसका तत्वार्थ सूत्र नाम सार्थक है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रंथ का प्रारंभ मोक्ष मार्ग से इस ग्रंथ का प्रारंभ मोक्ष मार्ग से एवं अंत में भी मोक्ष का वर्णन है। इसलिए इसका अपर नाम इसलिए इसका अपर नाम मोक्ष शास्त्र भी सार्थक है।
अब हमने कल टीकाओं की बात की थी कि इस ग्रंथ पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, तो वो टीकाएं और उनके रचयिता लिख लीजिए। अब आप ऐसा लिख लीजिए, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए टीकाएं, और एक तरफ आचार्य का नाम और एक तरफ टीका का नाम, ऐसा लिख लीजिए। तो आचार्य के नाम में लिखिए आचार्य पूज्यपाद। टीका का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। नंबर 2 लिखिए आचार्य अकलंक देव। बोलिए समता भाभी। अरे वो पहले वाला मेरा छूट गया था, फिर आगे बढ़ गए थे हमने, फिर वो छोड़ दिया। कौन सा? ये आपने लिखा है तत्वार्थ जैन, बस यहाँ तक लिख पाए। पॉइंट? अरे वो सूत्र का स्टार्टिंग का नहीं वो सूत्र, तो लिख लिया था। फिर आठवां आठवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। नहीं, जो प्रश्न बताया था ना, सूत्र की परिभाषा। हाँ वही समझ गई मैं। तो वो आप पे हाँ ना हाँ, नोट्स कोई डालेगा ना, उसमें से आप पूरा कर लेना उसको। अभी आप आगे ठीक है ठीक। मतलब जुड़ जाइए साथ में। हाँ टीकाएं हाँ, लिखिए आचार्य पूज्यपाद, सर्वार सिद्धि, आचार्य अकलंक देव, तत्वार्थ राजवार्तिक। आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। अकलंक देव का था तत्वार्थ राजवार्तिक, और आचार्य विद्यानंदी का है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। नेक्स्ट लिखिए आचार्य समंत भद्र। इसमें टीका का नाम लिखिए गंध हस्ती महाभाष्य। गंध हस्ती महाभाष्य। अगला लिखिए आचार्य श्रुत सागर। तत्वार्थ वृत्ति। आचार्य श्रुत सागर ने जो टीका लिखी है उसका नाम है तत्वार्थ वृत्ति। ये तो थे आचार्यों के नाम। अब कुछ विद्वानों ने भी टीकाएं लिखी है, तो उसमें लिखिए प्राचीन विद्वान पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल। प्राचीन विद्वान पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल। वो टीका का नाम लिखिए अर्थ प्रकाशिका। अर्थ प्रकाशिका। अब ये तो थे प्राचीन विद्वान। अब आधुनिक टीकाकार विद्वान के नाम लिखिए। पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य।
पंडित कैलाश चंद्र जी सिद्धांताचार्य, पंडित पन्ना लाल जी साहित्याचार्य, पंडित रामजी भाई दोषी, पंडित हुकुम चंद जी भारिल आदि। लिख लिया सबने? ठीक है, तो इससे आप क्या समझे कि ये इतना महान ग्रंथ है कि इस पर आधुनिक मतलब आज के विद्वानों ने तो लिखी ही है टीकाएं, लेकिन पुराने विद्वानों ने भी लिखी है और उससे पहले कई आचार्यों ने भी इस पर टीकाएं लिखी है। इतना महत्वपूर्ण और इतना मूल्यवान ग्रंथ है यह तत्वार सूत्र, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। तो ऐसे ही तत्वार सूत्र का आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, है ना। अभी इसमें जो तत्वार सूत्र शब्द दिया है ना, तो इसमें 7 तत्वों को बताया गया है, उनको सूत्र रूप में बताया, इसलिए तत्वार्थ सूत्र कहा गया है। और मोक्ष शास्त्र क्यों कहा गया? क्योंकि इसका पहला ही सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग से शुरू हुआ और अंत भी इसका हुआ मोक्ष, क्योंकि मोक्ष तत्व अंतिम तत्व है। तो 9वां जो अधिकार है 10वां, वह पूरा मोक्ष तत्व का अधिकार है। तो मतलब प्रारंभ भी मोक्ष से और अंत भी मोक्ष से हुआ, इसलिए इसका मोक्ष शास्त्र नाम भी है। दोनों ही नाम से ये कहा जाता है। सूची ग्रंथ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो इतने इतने से सूत्र में पूरा जिनागम का विषय लिया है, सारे विषयों को, लगभग सारे विषयों को लिया है जिनागम के, तो इतने इतने से सूत्र में लिया है। वो तो टीकाकारों ने विस्तार से विवेचन किया है उसका, लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने तो इतने इतने से सूत्र में जैन दर्शन के अलग अलग विषय लिए हैं। अभी आप इसमें पढ़ोगे तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, सबका विस्तार से वर्णन है। और मतलब आप चकित रह जाओगे कि इसमें कितना कितना ज्यादा वर्णन आया है। और उन्होंने तो सूत्र में छोटे छोटे से सूत्रों में लिखा है, तो वो जो सूत्र है वो सूची परक है। मतलब जैन दर्शन के अगर उन सूत्रों को इकट्ठा किया जाए तो जैन दर्शन जिनागम के जितने विषय हैं उनकी सूची तैयार हो जाती है। तो इसलिए इसे सूची ग्रंथ भी कहा गया है। तो इसके सभी नामों की सार्थकता है। तो हमने ये सब देखा। अब हम प्रारंभ करते हैं। अब हम मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तो चूंकि ये मंगलाचरण इतना विशिष्ट है इस तत्वार सूत्र का कि इस केवल अकेले मंगलाचरण पर कई टीकाएं लिखी गई। देखो कल एक बात छूट गई थी अपनी, गंधहस्ती महाभाष्य आचार्य अमृत चंद्र ने आचार्य समंत भद्र ने गंधहस्ती महाभाष्य नाम का ग्रंथ लिखा है। वो इतना विशेष ग्रंथ है कि उसमें तो मतलब बहुत विस्तार से वर्णन आया है उसमें। गंधहस्ती महाभाष्य अभी अनुपलब्ध है, हमें प्राप्त नहीं हुआ है वो, लेकिन उसका जो जो कहीं कहीं कोड मिलता है उसका, उससे हमें पता चलता है कि वह बहुत विस्तार को लिए हुए ग्रंथ था और बहुत ही उसमें मतलब ऐसे टेक्निक बताई गई है, बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई थी उसमें। तो ऐसा गंधहस्ती महाभाष्य जो ग्रंथ है जिसके रचयिता समंत भद्राचार्य थे, वह भी इसी ग्रंथ के मंगलाचरण पर आधारित थे, इसी में से निकाला गया है। तो हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक ऐसा ग्रंथ है कि मतलब इसमें जैन दर्शन के कई प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र और लक्षण शास्त्र का मूल उद्गम यह तत्वार सूत्र ग्रंथ है। मतलब इस ग्रंथ के आधार से
कई न्याय शास्त्र के ग्रंथ बने, कई प्रमाण शास्त्र के ग्रंथ बने, और कई लक्षण शास्त्र के ग्रंथ बने, है ना। परीक्षा मुख नाम सुना होगा आप लोगों ने। परीक्षा मुख पूरा न्याय ग्रंथ है, तो वो न्याय ग्रंथ भी इस तत्वार सूत्र के आधार से ही बना है। हाँ बोलिए। रजनी दीदी, हम्म। दीदी ये बोल रही थी मैं कि जो प्रथम शताब्दी के अंत में विक्रम प्रथम शताब्दी और दूसरी शताब्दी के आरंभ में ये हुए हैं, तो इनका जन्म मानेंगे ना, वो जन्म हुआ है इनका। जन्म तो प्रथम शताब्दी में ही हो गया ना उनका। अच्छा, प्रथम शताब्दी नहीं, मैंने इसमें पढ़ा था कल, हम्म। यही पढ़ा था कि द्वितीय हाँ। शताब्दी के आरंभ में जन्म हुआ है इनका। तो द्वितीय वो मैं, हाँ, विक्रम की प्रथम किताब शताब्दी के अंत में और द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में, ये इनका पूर्वार्ध में, समय। हाँ हाँ, समय तो लिखा है, जन्म भी मानते हैं ना इसको। मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी, कंफ्यूज हूँ मैं थोड़ा। देखो इसीलिए सबसे पहले कल ये बताया था कि कम से हाँ कम, एक तो आचार्य कोई भी अपने बारे में ज्यादा लिखते ही नहीं है कुछ भी। तो उन्होंने खुद ने तो कुछ भी नहीं लिखा कि कब उनका जन्म हुआ या कब वो हुए, है ना। देखो अपन ने क्या, प्राचीन जैनाचार्य जी, अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे। अतएव आपके जीवन परिचय से जैन समाज अपरिचित है। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कितने साल रहे, क्या क्या हुआ आपके जीवन में, कुछ पता नहीं है किसी को। तो इसलिए वो थोड़ा अनुमान लगाया जाता है कि वो प्रथम शताब्दी के अंत में या द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में ऐसे कहीं बीच में रहे, अनुमान हम्म। लगाया गया। एग्जैक्ट डेट नहीं पता उनकी कि कब जन्म हुआ उनका। शीला जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ दीदी कि टीका और गाथा में क्या अंतर होता है? टीका और गाथा में, हाँ, हाँ टीका टीका का और तो समझ में आया हमको, लेकिन गाथा का अभी तक मेरी समझ में नहीं बैठता। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि टीका और गाथा में क्या अंतर होता है? हाँ अच्छा प्रश्न पूछा आपने। टीका और गाथा में बहुत अंतर होता है। गाथा की टीकाएं होती है, टीका की गाथाएं नहीं होती। देखो इसको आप सरल शब्दों में ऐसे समझो कि गाथाएं तो वो आर्य छंद वगैरह में ऐसे लिखी होती है ना। अपन ने गाथाएं पढ़ी है, ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, ये तो हिंदी में। वंदितु सव सिद्धे ध्रुवम अचलम अनुवम गदम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो सुध केवली भणिदम, ये पूरी गाथा है। तो ये दो दो भाग में बटी होती है। ऐसे वैसे तो चार भाग में है, पर ऐसे दो लाइनों में होती है ये गाथा। अब इस गाथा का विस्तार करने के लिए जो लिखा जाता है वह टीका कहलाती है। एक आचार्य ने तो जैसे कुंद कुंदाचार्य ने लिख दी गाथा। गाथा मतलब ये केवल दो लाइन, वंदितु सव सिद्धे ध्रुवम अचलम, और ये वाली पूरी दो लाइन लिखी। उसके बाद आचार्य अमृत चंद्र ने उस गाथा का आधार लेकर उसका जो विवेचन किया, विस्तार किया, वह टीका कहलाए। ठीक है। अब जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं तत्वार सूत्र की, इसमें जो मंगलाचरण अभी आने वाला है, उस मंगलाचरण का जो विस्तार जिसने किया है उन सबके नाम है ये। मतलब कोई एक आदमी ने विस्तार नहीं किया उसका, इतने सारे आचार्यों ने उस मंगलाचरण का विस्तार किया, वह टीका कहलाई। वो जो विस्तार, जैसे अब समय सार की जो टीका है वो आत्मख्याति टीका कहलाती। ऐसे यहाँ तत्वार सूत्र की टीका है जो आचार्य पूज्यपाद ने लिखी है, वह सर्वार सिद्धि कहलाती। तो टीका और गाथा में बहुत अंतर होता है। मतलब गाथा का विस्तार टीका में होता है। समझ में आ गया शीला जी? क्लियर हो गया? समझ में नहीं आया हो तो फिर और समझाएं, उसको और क्लियर करें। शीला जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, हम्म। मैं बोलूं? हाँ बोलिए बोलिए। यही एक तो ना, जैसे अभी आपने बताया गाथा और टीका में फर्क होता है। टीका समझ में आ गई। गाथा में जो है, गाथा चेंज नहीं होती। जैसे समय सार में है, नमः समय सारा है, या आत्मा के ऊपर जो भी बने हुए हैं श्लोक या गाथा, उसमें चेंज नहीं आता ना, चेंज उसमें तो भी किसी आता में है। भी नहीं आता, चेंज तो किसी में भी नहीं आता, गाथा हो हाँ, चाहे गाथा टीका वो हो।
नहीं, टीका में मतलब एक एक सरल शब्दों में थोड़ा सा समझा के बताते हैं, विस्तार भी कोई शॉर्ट में, यही फर्क है ना टीका का। लेकिन गाथा वो ही रहती है जितनी होती है। हाँ, गाथा वो मूल ग्रंथ है। गाथा उस पर यदि किसी ने अपने कलम चलाई है तो वह टीका कहलाती है। उसका विस्तार से विवेचन किया है तो वह टीका कहलाएगी। आरती जी बोलिए। दीदी जो कलश होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हाँ कि हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा आपने। कलश होते हैं वो क्या होते हैं? एक टीका होती है, एक गाथा होती है, एक कलश होता है। तो कलश भी देखो, आचार्य अमृतचंद्र ने इसे गाथा पढ़ी उन्होंने, वंदितु सव सिद्धे, तो उन्हें एकदम ऐसा महिमा आई कि अरे क्या बात है, सब सिद्धों को नमस्कार किया। उदाहरण दे रही हूं मैं। तो उस पर एक कलश लिखा उन्होंने, उस पर, तो उसकी महिमा को बताता हुआ वो कलश लिखा, तो वो कलश कहलाता है। कलश मतलब क्या होता है? जैसे अपन मंदिर में कलश चढ़ाते हैं ना, अपन शिखर पर कलश चढ़ाओ हमारा साथी, गाते हैं ना अपन भजन। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि शिखर, हमको मंदिर की बहुत महिमा आ रही है और सर्वोत्तम दिख रहा है मंदिर हमें, तो हम खुशी खुशी उसमें उल्लास से, उत्साह से कलश चढ़ाते हैं। ऐसे ही कोई बात बहुत पसंद आती है आचार्य को, तो वो उस गाथा पर कलश चढ़ा देते हैं और उसके लिए अलग से कुछ छंद ऐसा बनाकर लिखते हैं, तो वो कलश कहलाता है। वो गाथा से अलग होगा हाँ, गाथा कलश। अलग, टीका अलग है, छंद अलग है। और ये जो ग्रंथ है इसमें सूत्र है, वो सूत्र अलग है। सूत्र तो बिल्कुल ऐसे इक्वेशंस होती है गणित में, है ना, मैथ्स में इक्वेशंस होती है ना, गणित के सूत्र होते हैं ना, वो सूत्र है ऐसे कि इसको आप फिट करो आप कहीं भी। ये सूत्र संस्कृत में बने हुए हैं, तो वो सूत्र कहलाते दीदी हैं। सूत्र तो चेंज नहीं होते ना, सूत्र तो वो ही रहेंगे चेंज तो कुछ भी नहीं होता जैसे। वीना जी। चेंज क्या होता है? चेंज तो कुछ भी नहीं होता। एक बार ग्रंथ बन गया तो वो चेंज कौन करेगा उसको? हाँ भाई, शीला जी प्रश्न पूछा था ना आपने, आपको क्लियर हुआ है या नहीं, ये आपके बताने की जवाबदारी है। यहाँ पर तो ऐसा ही, अभी वीना जी ने पूछा तो उन्होंने बराबर ठीक है, आरती जी ने पूछा तो उन्होंने बराबर कि हाँ समझ में आ गया। ऐसा आप प्रश्न पूछे हैं तो फिर उत्तर भी सुनिए और उसका रिप्लाई भी कीजिए। चलिए, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र और इसका मंगलाचरण, जिसकी महानता अभी हमने देखी, कितना महान मंगलाचरण है। उसके लिए हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज यह मंगलाचरण करेंगे। ठीक? करेंगे। खड़े होके करना मंगलाचरण। चलो, मेरा पेन वो वाला दे। बुढ़ी उसका कितना पड़ता पहले से क्यों होता तो बंद कर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ की जय, आचार्य उमा स्वामी देव की जय हो। आज से हम, यह हमारा मंगलाचरण के साथ यह मंगल ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। तो एक बार सब, आप चूंकि इतनी उत्साह और रुचि पूर्वक यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक बार अपनी इस रुचि के लिए आप सब मिलकर एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रारंभ करते हम मंगलाचरण। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। एक बार इसको मैं बोल रही हूँ, फिर इसके बाद आपसे, आप में से किसी से ये बुलवाऊंगी। वहां पर जो इसका सही उच्चारण कर सके वही उन्हीं को बोलना है। देखिए, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, कौन बोल पाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट बिना उच्चारण में गलती किए? शोभा जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणे लक्ष्ये। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर है ना, कल से हम अपने जो ये सूत्र चल जाएंगे 4-5, उसके बाद या नहीं भी चलेंगे तो अपन कल से यहाँ पर ऐसा ही रखेंगे कि उच्चारण की भी शुद्धता आपको आनी चाहिए। हम सूत्र को गलत उच्चारित नहीं करें, वो जैसा है वैसा ही उच्चारित करें। उसमें मात्रा की, हलंत की और डैश की या जो गैप आता है वो सब शुद्धियों का हम ख्याल रखें। इसलिए हम वो सूत्र भी रोज बोलेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं मंगलाचरण के अर्थ पर। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, अर्थ देखिए, मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक, कर्म रूपी पर्वतों के भेदक अर्थात नष्ट करने वाले तथा विश्व के समस्त तत्वों के जानने वाले आप्त को उनके गुणों की प्राप्ति के हेतु मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। वहां से पढ़िए, किसके पास है जिनवाणी? नहीं, कल क्लास नहीं रहेगी, अगले मंडे को क्लास लगेगी। अब 3 दिन की छुट्टी रहेगी आपकी। हाँ जी, सुलेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, मोक्षमार्गस्य नेतारं